हेलो स्टूडेंट। हम जो पहले इसके 10th क्लास की जो आपकी पॉलिटिकल रही है उसके विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं 2 पार्ट। तीसरे पार्ट पे आज हम बात करते हैं, जिसमें हमने संघीय शासन व्यवस्था कैसे काम करती है उसके विषय में बात करना। उससे पहले हम भारत में संघीय शासन व्यवस्था कि जो विधायी अधिकार जो निर्धारित किए गए थे शासन व्यवस्था के, उसके विषय में बात की थी आज। और अब हम भारतीय जो संघीय व्यवस्था कैसे चलती है उसके विषय में बातें करते हैं। उसको चलाने के लिए भी कुछ प्रावधान हैं वो रखे गए थे, वो हमने देखे थे। हम उनके विषय में हमने विधायी जो अधिकार हैं, प्रावधान हैं, हमने उसके विषय में देखा था। और अब हम बात करते हैं आगे। आपका संघीय शासन व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र को ही देना होगा, और इसी से ही संघवाद की भावना का निर्माण हुआ है। विविधता का आदर करना है वो लोगों ने सीखा है। संघ साथ रहने की इच्छा हमारे देश में साझा आदर्श के रूप में स्थापित हो पाई है। और कुछ बातों पर गौर करें जिससे हमें पता चलता है कि संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है, उसके विषय में बात आती है। जो इन सारे विचारों के आधार पर अगर हम देखें तो भाषाई राज्यों की बात की जाए, जिनके भाषा के आधार पर जिन राज्यों का गठन हुआ है भारत के अंदर, हम उन राज्यों की बात करते हैं, हम उनके विषय में बात करते हैं। वो कौन से हैं? भाषा के आधार पर जो प्रांत हैं, राज्यों को प्रांत भी कहा जाता है। हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए एक कठिन परीक्षा रही, क्योंकि भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो लोकतंत्र की राह पर उसने जीवन यात्रा शुरू की थी। उस वक्त से लेकर आज तक 2020 का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें या 2019 का जिन्होंने राजनीतिक मानचित्र देखा, इस अवधि में आए बदलाव को देखकर आप हैरान रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और नए प्रांत बनाए गए। इन प्रांतों की सीमा, क्षेत्र और नाम बदल गए। ये 2019 का आपका राजनीतिक मानचित्र है, और ये 1947 का आपका भारत का मानचित्र है, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, हैदराबाद रियासत थी, मैसूर है, मद्रास है, बिहार है, संयुक्त प्रांत है जो उत्तर प्रदेश होता था, असम की बात की गई है, पूर्व में कश्मीर की बात की गई है, राजपूताना की बात आती है, मुंबई प्रेसिडेंसी की बात आती है, और मद्रास प्रेसिडेंसी की बात आती है। ये प्रमुख रहे हैं, उस समय की बात आती है। तो आज के समय में ये सारे के सारे जो क्या स्वरूप बदल चुके हैं और अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ चुके हैं। तो हम बात करें इन नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्य की सीमाएं बदली हैं, और ऐसा सुनिश्चित किया गया कि एक क्षेत्र के अंदर एक भाषा बोलने वाले लोग उसके अंदर आ जाएं। जैसे पंजाब की बात आती है, पंजाबी की बात उसने रखा। हरियाणा के आगे तो उसने कोशिश की गई कि हरियाणवी भाषित क्षेत्र के लोग इसमें रहें। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति के आधार पर हुआ, भौगोलिक परिवेश के आधार पर हुआ, या एंथिसिटी जातीयता के आधार पर हुआ। और वो 3 राज्य दिए गए हैं आपके, नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। ये 3 राज्य हैं जो सांस्कृतिक, भूगोल और जातीयता के आधार पर ही गठित हुए हैं। ये आपको याद रखने होंगे, क्योंकि जो क्या है ये 3 जो क्या है प्रमुख हैं, इम्पोर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की संभावनाएं रहती हैं इनसे रिलेटेड। उसके बाद जब एक भाषा के आधार पर राज्य गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं से डर था कि देश टूट जाएगा, और केंद्र सरकार में इसी के चलते राज्य का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया गया, और भाषावार राज्य बनाने से देश में ज़्यादातर एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन को पहले अपेक्षा ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। वो बातें यहाँ रखी गई हैं।
आगे भारत की भाषा नीति की बात की गई है कि भारत की जो भाषा नीति है, हमें पता है कि हमें 22 भाषाएं जो संविधान में स्वीकृत हैं, हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाएं और हैं। और जो हिंदी की बात आती है तो 40.2% लोग ही सिर्फ हिंदी बोलते हैं भारत के अंदर, लगभग 40% भाषी लोग ही भारत के अंदर हैं। और एक और बात है यहाँ पे कि जो भी व्यक्ति के अंदर सरकार में उम्मीदवार के तौर पे चयन होना चाहता है तो उसको इन किन्हीं भी भाषाओं में जो क्या है वो परीक्षा है वो दे सकता है। वो बातें यहाँ रखी गई है, एक भाषा का चयन उसको करना पड़ेगा। और श्रीलंका में ठीक उल्टा हमारे देश में नेताओं में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सावधानी भरा जो कदम उठाया है। अंग्रेजी हालांकि भारत में 1965 में बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद तमिलनाडु में उग्र रूप है हमें वो देखने को मिला, जिसकी वजह से अंग्रेजी को राज काम के तौर पर स्वीकार किया गया है। वो बात यहाँ पे है, उसके विषय में बात की गई है। आगे अगर हम देखें तो भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतियाँ बनाई गई। केंद्र उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहाँ लोग और भाषा बोलते हैं। तो इस तरह से लचीलापन है, रुख है, वो अपनाना ज़रूरी रहा है यहाँ पे। और केंद्र राज्यों के संबंध की बात की गई है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो उनका निर्माण हुआ है, लगातार बदलाव हमें देखने को मिलता है भारतीय राजनीति के अंदर, क्योंकि 1990 के बाद से स्थिति है बिल्कुल बदल गई थी। भारतीय केंद्र और राज्यों के संबंध के विषय में हम बात करता हूँ तो इसके आधार पर, क्योंकि फिर जो क्या है गठबंधन की सरकारें हैं वो अस्तित्व में आई हैं, क्योंकि एक पार्टी को जो क्या स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों ने क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ है वो मजबूरन है वो गठबंधन करना पड़ा। और जिसकी वजह से जो क्या है वो भारत और केंद्र के जो संबंध हैं वो आपस में जो क्या है मजबूत है, हमें देखने को मिला है। कई गठबंधन के यहाँ डेफिनेशन भी दी गई है कि एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार हम कहते हैं। तो वो बातें यहाँ रखी गई हैं। और यहाँ पे राज्य शक्तियाँ हैं, यहाँ पे थोड़ा हमें हमारे देश की राजनीति का ही यही स्वरूप है जो हमें देखने को मिलता है। जब किसी राज्य के अंदर कोई विपक्षी पार्टी की सरकार आ जाती है और केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, जैसे हम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लड़ते हुए देखते हैं, या जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें हैं वो बीजेपी उन्हें जो क्या है ज़्यादा है शक्तियाँ हैं वो नहीं देती, या फिर उन्हें जो क्या है ज़्यादा बजट है वो नहीं मिलता, यहाँ तक कि उनके आय का रिटर्न भी उन्हें नहीं मिल पाता टैक्स का, वो बातें यहाँ पे हैं। और गठबंधन सरकार पे यहाँ दिखाया भी गया है। नायक फिल्म इस रियलिटी ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, वहाँ उसमें मैं मानता हूँ कि नायक फिल्म में बहुत कुछ दिखाया गया है। लगभग 99% जो क्या उसके अंदर रियलिटी है, मैं 100 ही कहूँगा पूरी की पूरी वो फिल्म है, क्योंकि गठबंधन सरकार का वही है जो यहाँ दिखाई देता है कि अगर एक भी पहिया अगर सड़क जाता है, एक भी रोल अगर अलग हो जाता है तो कुर्सी ही गिर जाती है। तो आपस में जोड़े रखने के लिए जो क्या है वो प्रयास है वो करते रहते हैं। इस तरह की गठबंधन की है, यहाँ वो बातें दी गई हैं। तो आगे हम जो क्या फिर आने वाले जो नेक्स्ट पार्ट में फिर हम बात करेंगे। तब तक आपका धन्यवाद यहाँ पे।